हमने धरना प्रदर्शन किया, पैदल मार्च निकाला, लेकिन ये सरकार संवेदनहीन है। उम्र से आज 6 बजे से चक्का जाम है। जब तक सर हम लोग का मांगे पूरा नहीं होगा तब तक अगला हुकुम तक चक्का जाम रहेगा और ऐसी धरना चलता रहेगा। मुख्यालय से दबाव बना के हम लोगों पर कानून लाद दिया है कि थोड़ी भी गलती करेंगे इनका रिपोर्ट बनाओ, इनका अनुबंध समाप्त किया जाता है 1 सेकंड में। भाई मेरा 15-16 शहीद हुआ है, उस परिवार को जाके बिहार सरकार देखे क्या स्थिति में है। वो दर दर भटकने को मजबूर है। जिसका बाप जो घर का जो मुखिया होता है वो चला गया, एक कमाने वाला। तो सर ये सरकार के तरफ से या विभाग के तरफ से 1 रुपया भी अनुदान राशि नहीं मिला सर। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए हमारी मौजूदगी है जो पटना के गर्दनी बाग में है और पटना के गर्दनी बाग में डायल 112 के जो वाहन चालक हैं वो चालक संघ पूरा आज चक्का जाम कर रखे हैं। मतलब जो बिहार पुलिस में डायल 112 की जो गाड़ी चलती है वो पूरा चक्का आज बिहार में जाम है। इनकी 5 सूत्री मांगों को लेकर ये चक्का जाम कर रखे थे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले इन्होंने अल्टीमेटम दी थी कि अगर 2 दिनों में इनकी मांगे नहीं मांगी जाएगी तो ये बिहार में डायल 112 की जो वाहन है उसका चक्का जाम करेंगे। और आज चक्का जाम भी है, लेकिन हाँ कहीं कुछ गाड़ियां चल रही है। क्या कुछ है इन्हीं से बात करेंगे। क्या कहिएगा सर, आप लोग 2 दिन पहले अल्टीमेटम दिए थे, सरकार आपकी मांगे नहीं मांगनी, आज क्या कुछ हो रहा है आप लोग? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया भाइयों का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आप यहाँ आए और हमारी मांगों को सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, धरना का आज हमारा 11वां दिन है और अब तक कोई हमसे बातचीत तक करने सरकार के कोई प्रतिनिधि या विभाग से कोई आज तक हमसे बात करने के लिए नहीं आया है। हमने धरना प्रदर्शन किया, पैदल मार्च निकाला, लेकिन ये सरकार संवेदनहीन है। आज हमने पूर्ण रूप से पूरे बिहार का चक्का जाम का आह्वान किया है, परंतु हम लोगों को ये मतलब हमारी इस मुहिम को फेल करने के लिए कहीं कहीं अनुवांशिक रूप पर ये गाड़ी चलवा रहे हैं सिविल ड्राइवर, मतलब जो सिविलियंस हैं उनसे। मतलब थाना में अभी भी जो गाड़ी चल रही है वो सिविलियंस कहीं कहीं इक्का दुक्का। तो ये एक तरह से हमारे ऊपर ये जो सरकार कर रही है ये अन्याय कर रही है, और यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले चुनाव में इसका परिणाम बहुत नीतीश सरकार को बहुत बुरा, क्योंकि पूरे बिहार में लगभग 2 लाख पूर्व सैनिक हैं और कार्यरत सैनिक हैं, वो सब हमारे ही उसमें पक्ष में हैं। और जो 2 लाख पूर्व सैनिक हैं उनके परिजन, उनके परिवार, सब लोग मिलके हम लोग पूर्ण रूप से इस सरकार का बहिष्कार करेंगे। सरकार का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो आपकी क्या रणनीति है, क्योंकि लगातार आप लोग जैसा कि बता रहे हैं कि आप लोग 11 दिन से हड़ताल पर है, लेकिन आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्या हड़ताल जारी रहेगा या फिर हड़ताल? जी, जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मान लेती है हम यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे और सरकार की कुंभकर्णी नींद से इसको जगाने का काम करेंगे। यहाँ से हम लोग हटने वाले नहीं जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मान लेती है। अच्छा, क्या कहिएगा जिस तरीके से ARSS की टीम जो आप लोग लगे हुए हैं इतने दिनों से, लेकिन आपने 2 दिनों के अल्टीमेटम भी दिया, उस अल्टीमेटम की बात भी नहीं सुनी। अब कुछ दिन के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, तब तो सरकार के हाथ में ना वो पावर रहेगी, जो आपकी मांगे हैं वो पावर नहीं रहेगी। कब तक ये आंदोलन कीजिए? आदरणीय मीडिया भाई को तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आज 11 दिन से धरना के बाद सरकार अभी तक हम लोग का मांगे नहीं सुनी है। आज से संगठन के राय परामर्श, चंदन जी, धीरज जी के राय परामर्श, संगठन के जितने भी जवान हैं सबके राय परामर्श से आज 6 बजे से चक्का जाम है। जब तक सर हम लोग का मांगे पूरा नहीं होगा तब तक अगला हुकुम तक चक्का जाम रहेगा और ऐसी धरना चलता रहेगा। सरकार हम लोग को उचित से कुछ समझ ही नहीं रहा है। हम लोग का समान मांग समान वेतन है। बिहार पुलिस का राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, DA भत्ता मिलना चाहिए, पहचान पत्र मिलना चाहिए, और उसके बाद हम लोग का पेमेंट बढ़ोतरी मिलनी चाहिए, जो कि 2023 से लेके अभी तक 750 का बढ़ोतरी है। उसी पर दिन रात हम लोग को शोषण किया जा रहा है। जितने भी ऑल बिहार के चालक है शोषण किया जा रहा है और तो मुख्यालय से दबाव बना के हम लोगों पर कानून लाद दिया है कि थोड़ी भी गलती करेंगे इनका रिपोर्ट बनाओ, इनका अनुबंध समाप्त किया जाता है 1 सेकंड में। मैं गरज के साथ बोलूंगा, मेरे दिल में दर्द होता है इसलिए बोल रहा हूँ। और दर्द काहे बर्दाश्त करेंगे जब हमारे साथ पूरे मजबूत ही है तो हम डरेंगे नहीं। तो सर हम लोग के साथ शोषण 2022 से किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ खोल के, आई एम विश्वजीत कुमार सिंह,
अगम कोई RB2 हम लोग के साथ सर बहुत ही अन्याय कर रहा है सर। हम लोग को हीन नियत से देखता है, मुख्यालय थाना हर जगह, जो कि हम लोग देश में लेह लद्दाख ग्लेशियर हर जगह माइनस पॉइंट पे हम लोग ड्यूटी किए हैं। अब बताइए, आज ये समस्या है कि सेना के जवान रोड पर धरना दे रहा है। यूपी में देखिए, झारखंड में देखिए कितने वैकेंसी निकाला है, सरकार जवानों को हर मांगे पूरा कर रहा है। एक बिहार ऐसा ढांचा खराब करके रखा है सिर्फ सरकार के कारण, मैं कह रहा हूं। नहीं तो आज 12 दिन नहीं होना था। आज चक्का जाम रहेगा अगले हुक्म तक, जब तक हम लोग को ईजी मांगे नहीं पूरा होता है। ईजी मांग मतलब कितनी मांग? जो ईजी मांग मांग जैसे कि बिहार दर्जा का 6 सर मांगे हैं। बात ऐसा है कि बहुत ही दर्द भरी एक बात हाँ। है कि 2022 में हमको 2000 बिहार 112 चालक में डायल 112 चालक में ड्राइवर के रूप में भूतपूर्व सैनिक को भर्ती किया 2022 में, और 2025 आज हो गया है सर। इस दौरान हमारा 15 भाई शहीद हो गया ड्यूटी के दौरान, आते जाते जैसे भी हो, है ना। उसको सर 16 है सर। अभी जमुई में भी सिर में लगा तो डेथ करेगा क्या? नहीं, एक अभी प्रदेश हमारे भाई थे, वो कार्यरत थे और उनकी भी मृत्यु, अभी वो कार्यरत थे और किसी कारणवश उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो सरकार इतनी संवेदनहीन है कि किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं और ना ही किसी का कोई बीमा है। तो जो ये हम लोग केस में जाते हैं और पत्थर चलता है, गोली चलता है, वो ये देख के नहीं चलता है कि आगे जो है वो सरकारी है, जी सरकारी है या अनुबंध पर है। दर्द भरी बात यह है कि जो हमारा 15-16 जवान जो शहीद हुआ सर, फौजी तो रिटायर होके आ गया, वो उसका पेंशन मान लीजिए 32-34 हज़ार रुपया मिल रहा है। जब वो भाई मेरा डेथ कर गया तो उसका पेंशन तो आधा हो गया, तो 17,000-16,000 का महीना यदि जिस वीर नारी को मिल रहा है, वो फौजी आदमी से रिटायर होता है 15 साल से लेके 20 साल, 25 साल, 26 साल नौकरी करके, मोस्ट दाढ़ी भी नहीं रहता, फौज में नौकरी लग जाता है, शादी ब्याह होता है। जब बच्चा 60 साल की नौकरी तो फौज का है नहीं कि रिटायर करेगा, उसमें बहुत 60 साल तक नौकरी भी किया, पेमेंट भी लिया, रिटायरमेंट के समय ग्रेजुएटी PF मोटा रकम मिलेगा। बहुत कम पैसा फौजी को रिटायरमेंट के टाइम में मिलता है। अब वो जो भाई मेरा 15-16 शहीद हुआ है, उस परिवार को जाके बिहार सरकार देखे क्या स्थिति में है, वो दर दर भटकने को मजबूर है। जिसका बाप जो घर का जो मुखिया होता है वो चला गया, एक कमाने वाला। तो सर ये सरकार के तरफ से या विभाग के तरफ से 1 रुपया भी अनुदान राशि नहीं मिला सर, है ना। सर अनुबंध के सेवा रहता तो अनुबंध के हिसाब से उसके बेटे का या पत्नी का जॉब लगता, तो आज उसको भीख मांगने की गरीबी हालत में स्थिति में आने की ज़रूरत नहीं होता। सर वो एक आम इंसान के नारी नहीं है, एक आम इंसान का बच्चा नहीं है, वो फौजी का बच्चा है जो पूरे देश को गर्व करता है फौजी पर। अच्छा, आपको मतलब डायल 112 के चालक समय में आपको कई और भी काम करना पड़ता है, जैसा कि कुछ आप ही लोग के साथ ही बता रहे थे कि आप लोग वाहन चालक तो करते ही हैं, साथ साथ उसमें और भी टैबलेट वगैरह चलाना और यहाँ तक जो भी जहाँ घटनास्थल होता है उस घटनास्थल तक जाके घटना तक। सर एक टीम होता है, मान लीजिए एक टीम है, साथ में नौकरी कर रहे हैं, तो मैनेज करके थोड़ा सा चलना पड़ता है। और हम फौजी लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं, जो पदाधिकारी साथ में ड्यूटी कर रहे हैं वो जानते हैं कि उनको हम कितना कोऑपरेट करते हैं, है ना। और ये बातें ये छुपी हुई नहीं है, हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी SSP साहब तक पहुंचा हुआ है, तो मालूम है, फिर भी आप लोग पे कड़ाई करते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन सर हम लोग सेंसिटिव एरिया में, सेंसिटिव स्थिति में ड्यूटी जब करते हैं सर, उस समय दुर्घटना कुछ घट जाता है सर, तो बिहार पुलिस के साथ साथ घटता है। वो यदि शहीद होते हैं तो उनको 2 करोड़ मिलता है, वही हमारा जवान शहीद हो रहा है तो 1 रुपया भी नहीं सर, यहाँ तक कि एक तिरंगा नसीब नहीं होता है। क्या होगा मतलब, क्योंकि लगातार आप लोग 11 दिन से बने हुए, लेकिन अभी कुछ भी सरकार की तरफ से कोई आहट नहीं सुनाई दे रही है कि सरकार का कोई कर्मचारी मतलब कोई आला अधिकारी भी आकर आपसे मिले? सर हम 2 तारीख से धरना पे हैं, 2 तारीख से लेकर अब तक समझ लीजिए कि हम लोग आवेदन सब जगह लेटर पहुंचाने का कार्य किया हमारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने अपने तरफ से। हम लोग को सर कोई नेता नहीं है, हम कोई किसी पार्टी पॉलिटिक्स से तो है नहीं, लेकिन हमारा जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है बेचारे मतलब बहुत हद तक लेटर आवेदन पहुंचाने का कार्य किया है, ताकि सरकार और प्रशासन के आला अधिकारी को ये जानकारी मिल जाए कि हम लोग का दर्द क्या है, दुख क्या है ना। जब वो लोग उससे नहीं सुने तो हम लोग जो है रोड मार्च भी किए, रोड मार्च करने के बाद भी कुछ निर्णय नहीं आया। तब हम लोगों ने कहा
कि भाई इस तरह के शोषण बिहार में भूतपूर्व सैनिक को किया जा रहा है, ये कब तक हम सहेंगे। AWPO भी माध्यम बना हुआ है सर, तो माध्यम मतलब मध्यस्थता कौन करता है, जो कुछ खाता है ना। फ्री में तो कोई मध्यस्थता करता नहीं है सर, है ना। कुछ तो कमीशन जाता कमीशन तो ले रहा है सर। तो सर हम मेहनत हम कर रहे हैं सर। बिहार में जो बिहार सरकार है, फौजियों का सर रोजी रोटी खा गया। BMP 16 बंद कर दिया। जब से देश आज़ाद हुआ तब से कोई फौजी को आरक्षण नहीं है सर। अदर स्टेट बगल में यूपी देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, हर जगह फौजियों का आरक्षण है सर। फौजी आदमी योग्यता के अनुसार सर अपनी नौकरी ले रहा है और खुशी जीवन यापन अपने ज़िंदगी जी रहा है। मेरे साथ वाले कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जो भी हमारे ग्रुप में साथ में ड्यूटी किया हुआ था, आज वो सारे लोग स्टेट गवर्नमेंट में बढ़िया जॉब कर रहे हैं और उनको मेडिकल फैसिलिटी और इंश्योरेंस फैसिलिटी, यानी कि स्टेट कर्मचारियों को जो मिलता है वो ले रहे हैं सर। आज हमारे बिहार में ट्रेंड सोल्जर सर सिक्योरिटी गार्ड के नौकरी करने पर विवश है, ATM के गार्ड पे नौकरी करने के लिए विवश है। और ये सर सब बढ़िया सर, ये कमांडो है सर, बढ़िया ट्रेनिंग लेके आए हुए ट्रेंड सोल्जर को बिहार में ये नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है सर। क्या कहिएगा, चक्का जाम करने के बावजूद भी अगर सरकार नहीं सुनी आपकी मांगे तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि आपने आज से चक्का जाम कर दिया 112 की, तो अब अगर 112 के चक्का जाम करने के बावजूद भी सरकार नहीं सुनी तो क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे जैसा संस्था चलेगा वैसा करेंगे, संस्थाओं का जैसा अनुदेश आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आज से जो डायल 112 की जो वाहन चालक हैं वो हड़ताल पर हैं और चक्का जाम के हड़ताल पर है, और ये चक्का जाम अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कितना दिन तक रहता है और सरकार इस चक्के जाम को लेकर क्या कुछ नतीजा लेती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।